स्टैम्प पेपर की पूरी अहमियत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। स्टैम्प पेपर की मुकम्मल कानूनी हैसियत है, लेकिन अगर वो स्टैम्प ड्यूटी पूरी कर रहा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं है और आप उसको अदालत में चैलेंज करते हैं तो प्रिमा फेशी यू हैव नो केस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बार बार एक चीज़ आती है, लेकिन वो क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। सवाल अपना जो है वो कंपाइल किया करें। मुझे फिर खुद ही अज्यूम करना पड़ता है कि क्या सवाल है। अब डेली की बुनियादों पे 500 से ज़्यादा व्हाट्सएप में आंसर करता हूँ। डेली की बुनियादों पे मैं 100 से ज़ायद कॉल्स लेता हूँ और मैं कह कह के थक गया हूँ कि मैं ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, आगाही के लिए कर रहा हूँ। इसलिए खुदारा अपने क्वेश्चन को कंपाइल किया करें। ये ना हो कि मुस्तकबिल में मैं कॉल्स काटनी शुरू कर दूं कि जनाब वो पहले दादे परदादों से शुरू होते, कंपाइल नहीं करते। इतना टाइम नहीं होता। 2 घंटे का टाइम देता हूं, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। अब 120 मिनट में मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लूँ। अब मुझे 3 से 5 बजे तक नहीं कॉल्स आ रही होती, मुझे 3 से 6 बजे तक कॉल्स आती हैं। मैं किसी को रिफ्यूज़ करूँगा तब भी आपको बुरा लगेगा, मैं किसी को डांट दूंगा तब भी आपको बुरा लगेगा। इसलिए आप खुद ख्याल करें कि ये सिलसिला चलता रहे। ये ना हो कि मैं कहूँ कि जनाब मैं तो एक नेकी के लिए निकला था तो ये तो मेरे पीछे पड़ गए। इसका ख्याल रखें, कंपाइल करें क्वेश्चन को। मेरा 18 साल का तजर्बा है। मैं क्वेश्चन रोज़मर्रा का, आपको एक मसला है, मैंने रोज़ाना 20 मसले सुनने होते हैं, मैंने रोज़ाना 20 केसेस करने होते हैं। आप 2 लाइनें बताएंगे, मुझे आपका मसला पता चल जाएगा कि आपका मसला क्या है। मसले वही हैं, रिपीट होते हैं, रिसाइकल होते हैं, दोबारा दोबारा आते हैं। आप मुझे कंपाइल करके बता दिया करें। अब मुझसे एक ही सवाल किया, स्टैम्प पेपर की क्या हैसियत। अब इस लेक्चर के ज़रिए मैं स्टैम्प पेपर की तमाम चीज़ें आपको बता देता हूं और उम्मीद करूंगा कि इनमें सबके सवालात के जवाबात होंगे। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी रियासत ने इस वजह से लगाई कि आप मालियाती कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें से बजरिया स्टैम्प पेपर सरकार को कुछ ना कुछ देंगे। अब सरकार ने, रियासत ने एक चार्ट बना दिया। आप कोई जगह खरीदने लगे हैं, एग्रीमेंट टू सेल करेंगे, उसके लिए इकरारनामा मुआहदा बै के लिए दे दिया स्टैम्प ड्यूटी कि आप इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। मुख्तार आम मुकर्रर करना चाहते हैं, इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। बैनामा करना चाहते हैं, इतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी तब जब आप पे करेंगे तब आपका राइट अक्रू होगा। अगर रियासत कहती है, कानून कहती है कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर चाहिए आपकी ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप, ये मिसाल दे रहा हूं, आप 100 रुपए की ड्यूटी अदा नहीं करते तो रियासत ये कहती है कि अगर आप हमारा ख्याल नहीं रखते तो हम आपका ख्याल क्यों रखें। कानून ये कहता है कि रेसिप्रोकल होना चाहिए मामला। रियासत ने कह दिया कि हम आपको अदालतें देंगे, रियासत ने कह दिया हम आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन देंगे का डिपार्टमेंट देंगे, रियासत ने कह दिया हम आपको हॉस्पिटल्स देंगे, रियासत ने कह दिया हम आपको स्कूल्स देंगे, रियासत ने कह दिया हम आपको रोड्स देंगे। अब रियासत को तो आप अकाउंटेबल तब करें कि हमें अच्छी रोड्स नहीं मिल रही या रोड्स नहीं मिल रही, हमें स्कूल्स नहीं मिल रहे या अच्छे नहीं मिल रहे, हमें हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे या अच्छे नहीं मिल रहे,
हमें अदालतें नहीं मिल रही या अच्छी नहीं मिल रही, उसकी इकाई आप पे ही आके टूटती है। उसकी बुनियाद हम लोग ही हैं। आपने एक मुलाजम रखा, आपने 10,000 रुपए महाना पे वो मुलाजम रखा, आप हर महीने उसको 7,000, 8,000, 5,000, 6,000 दे रहे हैं। मुझे बताएं कि आप उस मुलाजम को अकाउंटेबल कर सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, ये आपकी ड्यूटीज में था, आपने नहीं किया? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसके साथ जो तय किया था वो दिया नहीं। अब पैमाना आपके हाथ में नहीं, अब पैमाना उसके हाथ में है। अगर एक सफाई करने वाला आपने रखा 10,000 रुपए महाना में, आप उसको कभी 5,000 दे रहे हैं, कभी 7, हर महीने उसका 2-3 हज़ार रुपया आप मार रहे हैं, आप दे नहीं रहे, तो आप उसको काउंटेबल कर सकते हैं कि उस टेबल पे कपड़ा नहीं है, गर्द है, उस नुक्कर पे गंद पड़ा हुआ है, वो चीज़ है। आप नहीं काउंटेबल कर रहे। क्या वजह? आप अकाउंटेबल इसलिए नहीं कर सकते अखलाकी तौर पर कि वो आपके आगे खड़ा हो जाएगा कि आप मुझे हर माह मेरी तनख्वाह में से पैसे मारते हैं, काटते नहीं, मारते हैं। इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। यही हाल, यही फार्मूला रियासत पे है। स्टैम्प पेपर की हैसियत क्या है भाई? कानून के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी पूरी है तो उसकी पूरी हैसियत है। अब आप 20 मरले का घर, 15 मरले का घर, 10 मरले का घर जो है वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के, तो आप कहें जी मैं इसका मालिक हूं, तो रियासत आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगी? आप 100 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं लेते, एक सादा कागज पे तहरीर लिख लेते हैं, रियासत आपको प्रोटेक्ट क्यों करेगी? रियासत की बनाई हुई अदालतें आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगी? रियासत का बनाया हुआ कानून आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। स्टैम्प पेपर की पूरी अहमियत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। स्टैम्प पेपर की मुकम्मल कानूनी हैसियत है, लेकिन अगर वो स्टैम्प ड्यूटी पूरी कर रहा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं है और आप उसको अदालत में चैलेंज करते हैं, तो प्रेमा फेशी यू हैव नो केस। बादियों नज़र में आपका कोई केस नहीं। वो प्रो एंड कंट्राज आते रहते हैं, वो मामलात को आगे बड़ी मुश्किल से। एक चीज़ है, ये पेंसिल है, आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये पेंसिल है। अब इसमें से आप सिक्का निकाल के आपको कहूँ कि ये पेंसिल है, तो आप मान लेंगे कि ये पेंसिल है? आपने कहना नहीं, ये तो सिक्का है। अब उस सिक्के को पेंसिल साबित करने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? आपको उसको पेंसिल बनवाने के लिए ये जो अंदर सिक्का है, आपको कितने दलाइल देने पड़ेंगे कि जी ये पेंसिल है, मुकम्मल पेंसिल है, इसके अंदर सिक्का है, आप लिखेंगे। लिखना है ना, इसका एंड रिजल्ट क्या है? लिखना है। सिक्के से भी लिखा जाता है, लिखा तो जाता है, मुश्किल से लिखा तो जाता है। अदालत कहेगी अच्छा आपको मौका देते हैं, इसको पूरी पेंसिल बना दे, फिर आप भागेंगे खाली खौल ढूंढने के लिए, कि खाली खौल ढूंढेंगे, ढूंढ के उसमें सिक्का डाल के फिर दादा जी हमने कर लिया पूरा, हाँ अब ये पेंसिल है, जाएं मैंने डिक्लेयर किया ये पेंसिल है। कहने का मकसद ये है कि अगर पहली फुर्सत में आपके पास मामलात मौजूद हैं, आपके पास वसाइल मौजूद हैं, तो आप वक्ती तौर पर चंद रुपए, चंद हज़ार रुपए या चंद लाख रुपए बचाने के लिए आप जब स्टैम्प ड्यूटी डेफिशिएंट कर लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम लगा लेते हैं, तो फिर उसकी कानूनी हैसियत कम होगी, बजाय मुकाबल उसके कि जिसकी स्टैम्प ड्यूटी पूरी है, वो प्रिवेल करेगा। इसलिए स्टैम्प पेपर की बहुत ज़्यादा हैसियत है अगर वो कानून के मुताबिक है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया।